और यहाँ के लोगों की जो भी मटेरियल बाहर जा रहा है उसमें हिस्सेदारी करते उसकी। तो बुंदेलखंड गरीब रहेगा ही नहीं, बुंदेलखंड देश का सबसे रिच स्टेट बन जाएगा। लेकिन ना खनन यहाँ से होंगे, बालू गिट्टी यहाँ से जाएगी, प्लेटिनियम यहाँ पे निकल रहा वो जाएगा, पन्ना में हीरा निकलता है वो जाएगा, ललितपुर में ग्रेनाइट निकलता है वो जाएगा, लेकिन यहाँ के लोग गरीब रहेंगे। इसके लिए भी एक आंदोलन जरूर चलाना चाहिए। तो ये कई इशू है, इसके लिए हम आ रहे हैं और छोटी मीटिंग कर रहे हैं। संगठन कैसे मजबूत होगा? छोटी छोटी मीटिंगों में संगठन के लोगों को जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, मजबूत होगा। नहीं तो आने वाले टाइम पे सरकारें बेलगाम हो रही है, क्योंकि सरकारों को बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां चला रही है, बड़े घराने हैं, वे काम करते हैं। सरकार कैसे चलेगी वो बताते हैं, उनको कैसे फायदा होगा वो बताते हैं। जैसे यूरोपियन कल्चर है उसमें जा रहे हैं। यूएसए में सरकार की, वहां की पूरी सरकार को कंपनियां चलाती है। ब्राजील में भी खेती में कंपनी है, 280 लोगों के पास में वहां की 80% जमीन। जितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश, 7, 8, 10 लोगों के पास में इतनी जमीन है। तो वही पैटर्न ही यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। हमको जिंदा रहना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। इस देश को पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बचाएगा। इस देश को देश का किसान, नौजवान, आंदोलनकारी भी बचाएगा। जैसे अभी नौजवानों की भर्ती खोलने की बात करी उत्तर प्रदेश में, पहले 4-5 साल पहले भर्ती हुई तो 23 साल उसमें उम्र होती थी, अब की उसकी उम्र घटा दी, 22 साल कर दी। बच्चे भर्ती हुए नहीं, 22 साल उम्र कर दी। तो कहाँ जाएंगे? जो लोग तैयारी कर रहे हैं बच्चे हमारे, और उनको कहेंगे भर्ती खुलेगी, 23 साल थी, 1 साल कम नहीं, ना जाटू की करी गई। संविधान में किसी भी जाति की मजाक करना, मिक्री करना संविधान में दिया ही नहीं गया कि इस जाति की कर नहीं सकते। जाट की तो कर सके, ठाकुर भी कर सके, ब्राह्मणों की भी बहुत होती है, एससी की भी होती है, सबकी होती है, जाट समाज की भी होती है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की हुई है तो भाई कानून है उसके लिए, कानून अपना काम करे। एक जाति को टारगेट पर लेकर ये काम करना वो गलत है। उस जाति में से वोट तलाश कर रहे, मतलब राष्ट्रपति से भी कितनी वोट मिल सकती है, हम तो सबकी कर सकते हैं ना। सरदारों की करते हैं कि भाई 12 बज गए, तो सबकी करते हैं, ब्राह्मणों की भी करते हैं, ठाकुरों की भी करते हैं, तो सबकी करते हैं। ऐसे जाट समाज की भी करनी होगी। ओलंपिक खेल के जो खिलाड़ी, उन्होंने 6 महीने आंदोलन चलाया, उसकी कोई जांच भी नहीं हुई, क्योंकि वे सरकार के लोग थे जिन पे एलिगेशन लगाया। खेल में भेदभाव होता है, और जो लड़कियों ने कहा वो बिल्कुल हकीकत होगी, उसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने पदों से संन्यास लिया। उनके जो पदक थे वे उन्होंने प्रधानमंत्री के घर के बाहर वो उनको दे के आए, डोनेट करे आए, उनके वहां रखे आए। तो नाराज होकर करे, उनको ये लगा कि हमारी बात की सुनाई नहीं हो रही, तो इसलिए उनकी नाराजगी जायज थी। राजनीतिकरण तो सरकार करती है सारी चीजें, खिलाड़ी ने तो कोई राजनीतिकरण नहीं करा। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई चीज आई, ये हमारे संविधान में भी दिया गया है, और देश का बहुत खूबसूरत संविधान है, हमको उसमें राइट्स दिए गए हैं, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। किसी ने किसी पे एलिगेशन लगा तो देश में धाराएं हैं, उसकी जांच आप कर लो, लेकिन आप करोगे कुछ नहीं। और जब वोट चाहिए तो वोट में आप जाति को नहीं छोड़ दोगे, राष्ट्रपति जी को नहीं छोड़ दोगे, उपराष्ट्रपति को नहीं छोड़ दोगे, धार्मिक उसको नहीं छोड़ दोगे, भगवान श्री राम को नहीं छोड़ दोगे। तो एक अभियान ही चला लो। अगर भगवान श्री राम की योजना चल रही तो देश में कर्जा मुक्त किसान और नशा मुक्त भगवान श्री राम, उसके जो कॉरिडोर बन रहे हैं जहां जहां, तुम क्षेत्रों को नशा मुक्त कर दो। अयोध्या नशा मुक्त अयोध्या, और जहां से भगवान श्री राम निकले हैं उनको एक कॉरिडोर बना दो कि वहां पे ना नशा बिकेगा, ना नशा कोई यूज करेगा, ना मंदिर में कोई जाएगा तो नशा करके जाएगा। तो कर्जा मुक्त किसान और नशा मुक्त भगवान श्री राम के कॉरिडोर सारे, कोई अभियान तो चलाओ। किसानों तो कोई वादा पूरा नहीं हो रहा। वादा ये हो रहा है कि उद्योगपति जमीन खरीद रहा है,
आपने भी देखा होगा कि सड़क के नजदीक की बहुत जमीन बिकने लग रही है। रेट कोई हो, महंगी जमीन व्यापारी खरीदता है और सस्ती जमीन किसान खरीदता है। जैसे ही जमीन महंगी होगी तो किसान बेचेगा, उसके हाथ से जमीन जा रही है। और सरकारों का ये है कि जो सरकार को चलाते हैं, जो संगठन सरकार को चला रहे हैं, जो व्यापारी लोग सरकार को चला रहे हैं, बड़े उद्योगपति, उनका है कि किसान से जमीन वापसी आनी चाहिए, क्योंकि जमीन तो राजा महाराजाओं की और उनकी थी, जमीन तो रजवाड़ों की थी। ये वापसी आए, फिर जमींदारों के पास में जमीन वापसी आए। लेकिन नए जमींदार देश में पैदा हो रहे, उन पर जमीन जा रही। ये जमीन कैसे बचेगी, आने वाला संघर्ष इस पर होगा। कैसे दिखाएं? हम क्या चुनाव लड़ रहे हैं? ये देश आंदोलन से बचेगा, चुनाव से बचेगा ही नहीं। बहुत सी पार्टियां टूट जाएगी, खंड खंड हो जाएगी।